महाराज आत्मदेव विचार करते जा रहे हैं। इसी समय एक संत आ जाता है और जब संत आ गया है, संत पूछता जा रहा है, महाराज तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, इसका कारण बताइए। समझा के कहने लगे ही मेरे आंगन में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। और मेरे आंगन में एक गाय, उसने गाय को बछड़े को जन्म नहीं दिया है, बिरबे पर भी फल नहीं लगा है। यहाँ के सभी लोग लाना देते हैं, ताहने मारते हैं, इसलिए लज्जा के कारण में अपना घर परिवार छोड़ करके अपनी आत्महत्या करने के लिए यहाँ पर आया हूं। महाराज आत्मदेव की बात को सुनकर के सन्यासी समझा के कहने लगा है, महाराज आप तो एक ब्राह्मण हैं, एक राजा भी हैं, समझदार पुरुष नजर आ रहे हैं। भगवान ने जब जीवन दिया है तो प्राण दंड देने के लिए नहीं, उस जीवन को पूर्ण कीजिए, हंस करके जैसे भी जीवन कटे उस जीवन का यापन करिए। आपके आंगन में कोई संतान जन्म नहीं ले रही है, आप निश्चिंत होकर के जाइए, प्रभु का भजन करो, परमपिता परमात्मा आपका दुख अवश्य दूर कर देगा। आत्मदेव समझा के कहने लगे हैं, महाराज मैंने बहुत भजन किया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन मेरे आंगन में किसी संतान ने अभी तक जन्म ही नहीं लिया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि मेरे आंगन में कोई संतान जन्म नहीं लेगी। उसी समय महाराज आत्मदेव को सन्यासी ने एक फल दिया है, और जब फल दिया तो फल देकर के कहा कि इस फल को ले जाओ, अपनी रानी को जाकर के खिला देना। उस फल को महाराज आत्मदेव ने अपनी गोदी में रख लिया है और विचार करने लगे हैं, भला ये फल हमारे आंगन में कैसे खुशी प्रकाशित कर सकता है, भला हमारे आंगन में कैसे पुत्र प्रकट हो सकता है इस फल को खाने से। संत पूछने लगे, इस तरह से आप चिंतित क्यों हो रहे हो, क्या बात है बताइए। सन्यासी समझा के कहने लगा है, आप इस फल को खा लीजिए, रानी को जाकर के खिला दीजिएगा। आत्मदेव ब्राह्मण समझा के कहने लगे हैं, मेरे जीवन की श्वासें पूर्ण होने के लिए जा रही है, अब मैं इस फल को नहीं खाऊंगा, अपनी आत्महत्या में इसी जगह पर करूंगा। महाराज बहुत समझाते जा रहे हैं, अंतिम बार समझा के बोले ही, सुनो महाराज कि जीवन की श्वास चुक रही है, मौत भी सामने झूली है। जीवन की श्वास चुक रही, मौत भी सामने झूली है। जीवन की डाली सूख फली, जीवन की आशा भूली है। और सुनो महाराज, भाभी का ऐसा
उस सन्यासी को समझाया। महाराज आत्मदेव को सन्यासी समझा के कहने लगा है, आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिएगा और इस फल को ले जाओ, जाकर के अपनी रानी को जाकर के खिला देना। तुम्हारी रानी इस फल को खाएगी, गर्भवती अवश्य हो जाएगी। फल को लेकर के महाराज आत्मदेव वहां से चले हैं। चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, पता नहीं मेरी रानी इस फल को खाएगी अथवा नहीं। महलों के दरवाजे पर जाकर पहुंचे हैं और आवाज लगाने लगे हैं, धुंधली, अरे धुंधली दरवाजा खोलो। लेकिन वो धुंधली सुख की नींद अंदर से महलों में सो रही है। महाराज आत्मदेव दरवाजे पर खड़े ही बहुत देर हो गई आवाज लगाते लगाते, लेकिन महाराज आत्मदेव दरवाजे पर खड़े रहे, आवाज लगाते गए, धुंधली के कानों में आवाज नहीं पहुंच रही है। बार बार आवाज लगाते जा रहे हैं। जब कुछ समय के बाद धुंधली के कानों में आवाज पड़ी है, धुंधली दौड़ करके दरवाजे पर आ गई, दरवाजा खोला और दरवाजे पर आकर के अपने पिया का हाथ पकड़ के अंदर महलों में लेकर के गई। कैसे भक्तों, आवत देखे पिया मगन भाव जिया, खुशी भई भारी, गई हाथ बलम को ले गई रे के रानी प्राणन प्यारी। डर ले गई अंदर, हेलो 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 आवत देखे पिया मगन भागिया, खुशी भारी खुशी भारी, गए हाथ बलम को ले गई रे के रानी प्राणन प्यारी। ढोर प्यार रे के रानी ठाड़ी ठाड़ी, हे अटकल पलक मखमल खटर दई पिया लाए बैठारी, की बिजनी मोर पंख ढोल पटने पे ठन लाली मांगन साड़ी की अंगरा के। आज महाराज आत्मदेव का हाथ पकड़ के धुंधली